हरि हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं सवगण। तो आइए भगवान की बारात का लीला देखते हैं, कैसा लीला है उनका। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमालयपुरी को चलने के लिए प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा देते हुए कहा कि तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमालय के नगरी के को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर शंख कर्ण केकराक्ष विकृत विशाख परिजात विकृतानंद दुंदुभ कपाल संदाकर कंदूक कंडक विष्टंभ पिप्ल सनादक आवेशक कुंड पर्वतक चंद्रतापन काल कालक महाकाल अग्नि अग्निमुख आदित्य मूर्धा धनावह सन्नाह कुमुद अमोघ कोकिल सुमंत्र काकपादोदर संतानक मधुपिंग कोकिल पूर्णभद्र नील चतुर्वक्त्र करण अहिरोमन यज्वाक्ष शतमन्यु मेघमन्यु कंठागूढ़ विरूपाक्ष सुकेश वृषभ सनातन तालकेतु षण्मुख चैत्र स्वयंप्रभु लकुलिश लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक भृगिरिति देवदेव प्रिय असनी भानुक प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों के साथ भूतों के साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्रों हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों के साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमालय के नगरी की ओर चले। चंडिका देवी रुद्र देवी वाहिनी बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषणों से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। हे मुने, वह करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग जो अनेक प्रकार के थे, उस समय डमरुओं के डिम डिम घोष से, भेड़ियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे थे। दुंदुभु की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता से के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देवता मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। हे मुने, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उन पर चंवर झुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे।
उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया और शस्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धि, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्यान्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। और शिव की सेवा में तत्पर देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के बीच चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित हो रहे थे। डाकनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रचंड आदि गण, तुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगना ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर की विवाह है यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धियों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्मवत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इस सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद इस प्रकार बाराती की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सवों से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे भी सुनो। तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमालय के घर भेजा। वे वहाँ की विलक्षणा सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों का चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियाँ बनाई थी, उसे देखकर देवर्षि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमालय ने देवर्षि को बारात बुला लेने के लिए भेजा। साथ ही उस बाराती अगवानी के लिए मैना आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुँचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुँचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और तदंतर उन्होंने बहुत सारा सामान एकत्र करके पार्वती को और ब्राह्मणों को, पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अति प्रेम के साथ द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नतापूर्वक अपनी सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने आप को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों से लावण्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी मुकुट वस्त्र से सुशोभित तथा उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का
प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उस महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चंवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं हाथ में भगवान विष्णु, बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में ब्रह्मा थे। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अलग अगल बगल से विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोगों का कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृतिक गुणों से रहित, भक्तों को के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुषों से विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो रहे थे। बिनता नंद गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। हे मुनि, भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 भुजा मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव ने सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आनंद पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तमान देवता आदि भी देखकर गिरिराज से उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उसके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। हे मुनि, उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने नारद को भेजा। उस समय भगवान विष्णु से, शिव से प्रेरित होकर उनका हृदय अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से वहाँ नारद पहुँचे और नारद कहते हैं, गिरिराज के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिसके लिए मेरी बेटी ने ऐसा उत्कृष्ट तपस्या की है, ऐसा मैना देवी कह रही है। नारद जी कहते हैं कि तात, उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और ब्रह्मा से अद्भुत लीला करते हुए बोले, हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाया। वैसा करने के लिए कहा। शिव के चित्त में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसा ही व्यवस्था करके उत्सुकतापूर्वक वहाँ से पृथक पृथक यात्रा की। हे मुने, मैना अपने मकान के सबसे ऊपर भवन में खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसा वेशभूषा से में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुँचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर अणिग्रीवादी यक्ष, तदंतर क्रम से यमराज, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर वहाँ तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोक्त एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गुणों से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती है कि क्या यही शिव है? नारद जी कहते हैं, यह तो शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती है, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं
तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इस बीच में वहाँ भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा चार भुजा से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन लेती थी। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षी राज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्षस्थल श्री वत्स का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभा पुंज के प्रकाशमय को से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष के साथ बोले, अवश्य ही यही मेरे शिवा के पति साक्षात भगवान शिव है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे मुने, तुम भी लीला करने वाले हो, ठहरो। अतः मेनका की यह बात सुनकर उनसे बोली, हे देवी, ये शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के प्रति जो दुल्हा शिव है, उन्हें इसमें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन समझे मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उस शुभ लक्षण उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मैना कहती है, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई हूँ। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरी सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों को मैंने दर्शन किया हूँ, वो इस सब के जो पति हैं वे मेरे पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैना ने प्रेम पूर्वक हृदय से ज्यों ही उपयुक्त वचन कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले रुद्र सामने आ गए। हे तात, मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले भगवान शिव ने अपने आप को माया से निर्लिप्त कर एवं निर्विकार देखते हुए वहां आए। हे मुने, उन्हें आया जान मैना को शिवा के पति का दर्शन करते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, ये साक्षात भगवान शंकर है, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। नारद ऐसा कहते हैं। तब मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए, कितने ही पातका की मर्म ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कुछ बड़े विकराल थे। किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे थे, तो कोई दंड और कोई पास धारण किए हुए थे, और किन्हीं के हाथ में मुदगर थे, तो कितने ही अपने बाहों
वाहनों को उल्टे चला रहे थे। कोई सिंह, कोई डमरू, कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितने ने तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे तो किन्हीं के पास हाथ उल्टे लग रहे थे और कितने के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे, कितनों के बहुत से नेत्र थे। किन्हीं के शरीर भी नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे। किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। हे तात, वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। हे मुने, तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मेना से कहा, वरानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उस असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे। वे प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र, उनके सारे अंगों में विभूतियाँ लगी हुई थी जो उनके लिए भूषण का काम लेती थी। मस्तक पर जटा जूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें एक में कपाल लिए, शरीर पर बांधकर दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आँख में भयानक आकृति, विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। इस अवस्था में तुम अंगुली से दिखाते हुए उससे कहा, यही है भगवान शिव। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिर गई और तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसे विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़ गई। यो कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई और तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनसे समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मेना धीरे धीरे होश में आई। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरिहर महादेव।